आप मुझे ये बताइए कि हम किसके उम्मती हैं? बताइए किसके उम्मती हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल हस्ती हैं। सुभान अल्लाह। करोड़ों लोग आए दुनिया में, जमाने में जनाब वाला अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने जितना पावर, मेरी तरफ देखते रहिए, जितना पावर, जितनी ताकत, जितनी खूबियां हमारे नबी को दी, सुभान अल्लाह। मौला ताला ने ऐसी खूबियां किसी को नहीं दी। बेशक। इस दुनिया में सबसे ज्यादा शरफ, इज्जत, मजद, करामत और मान स्वाभिमान जिन हस्तियों को दिया गया है वो हस्तियां हैं हजरात अंबिया और मुरसलीन की। बेशक। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत का ताज अगर अल्लाह ने किसी को पहनाया, किसी के सर पर रखा, तो वो नबियों के सर पर रखा। सुभान अल्लाह। उनसे ज्यादा मोहतरम हस्ती जमाने के पर्दे पे कोई नहीं है, उनसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और बावकार हस्ती जमाने के, उनसे ज्यादा सम्मानित शख्सियत, और वो तकरीबन 1,24,000 सुभान अल्लाह। जमाने के पर्दे पे तशरीफ लाए। मगर जो भी नबी आए, जो भी रसूल आए धरती के पर्दे पर, वो सब हमारे नबी का कलमा पढ़ते हुए तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। सैयदना आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम पहले नबी हैं धरती के पर्दे पर, अल्लाह। खाकदाने गीती पर, जिन्होंने बाज़ाब्ता यहाँ धरती के पर्दे पर नबुव्वत का ऐलान किया, मगर उन्होंने भी हमारे नबी का कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन सा कलमा पढ़ा? जो हम कलमा पढ़ रहे हैं ये सारे नबियों का कलमा, सारे रसूलों का कलमा है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज हम भी यही कलमा पढ़ रहे हैं। हमारे नबी का क्या कलमा है? प्रधान जी खुश रहो, प्रधान हो तो ऐसा होना चाहिए, मुराद अली। अल्लाह ने बड़ा नवाजा, मगर उसके साथ साथ जो चीज मुझे बहुत पसंद आई वो आलिमों की इज्जत पसंद आई। सुभान अल्लाह। मैंने बासपुर में, मुझे जब ये खाना खिला रहे थे सारे आलिमों को, तो मुझे बासपुर का एक आदमी याद आ गया, उत्तराखंड। वो एक बहुत बड़ी दवाओं की फैक्ट्री का मालिक है, बहुत खरबपति आदमी है। मगर जब हम तकरीर करने गए तो उन्होंने खाना खिलाया, और खाने में वो रोटियां तोड़ तोड़ के हम मौलवियों को दे रहे थे, सुभान अल्लाह। और उनके हट्टे कट्टे बच्चे सामने खड़े थे। मैंने कहा आप हट जाइए, खिला देंगे। कि ना, ये मत कहिए हजरत। पानी पिलाया, अपने हाथों से हाथ धुलवाए। बाद में मैंने उनसे पूछा कई उलमा की मौजूदगी में, मजा आ गया साहब आपकी मानसिकता देखकर, ऐसा आप क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी बहार जो है हजरत, सब आलिमों की खिदमत करने की वजह से है। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बिजनेस है जो ये कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। उलमा का एहतराम, मैंने अपनी आंखों से कई केस देखे हैं, आंखों से देखे हैं कई केस जो जिंदगी में आलिमों की तौहीनें करते थे, चौराहों पर गीबतें चुगलखोरियों का बाजार गर्म कर देते थे। मगर जब उनकी मौत का टाइम करीब आया तो बस अल्लाह अपनी पनाह में रखे। मैंने उन्हें बड़ी बुरी हालत में दुनिया से जाते देखा। मैंने एक को तो ऐसा देखा कि उसके दिमाग में कीड़े पड़ गए थे, बिलबिलाता था, जब कीड़े कुलबुलाते थे सर पीटता था। मैंने काश इसे कोई बता देता कि ये कहीं उसका बदला तो नहीं जो इसने चौराहों पर आलिमों की चुगलखोरियों के बाजार गर्म किए थे। आलिम दुनिया के पर्दे पर सबसे बड़ा आलिम,
धरती के पर्दे पे सबसे बड़ा आलिम। सुन्नियों, अगर कोई आया है तो हमारे तुम्हारे नबी तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अरे इमरान हनफी क्या आलिम है, और वसीम और ये जनाब वाला ये सब क्या आलिम है? आलिम तो मदीने वाले नबी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जियोलॉजी में माहिर, बायोलॉजी में माहिर, फिजिक्स में माहिर, मैथमेटिक्स में माहिर। कौन सी ब्रांच ऑफ नॉलेज है, कौन सी ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसमें मुस्तफा एक्सपर्ट नहीं? सुभान अल्लाह। हर एतबार से मुकाबला किया मुकाबिलों ने, मगर मुस्तफा छा गए जमाने पे। सुभान अल्लाह। उनका इल्म लाजवाब, सुभान अल्लाह। उनका इल्म लाजवाब, उनका पावर लाजवाब, सुभान अल्लाह। उनकी शख्सियत की कशिश लाजवाब, सुभान अल्लाह। उनकी जात में जो अट्रैक्शन मौलाई था, यानी डिवाइन अट्रैक्शन था, खुदा की कसम उसका जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। इल्म वाले कहते थे हमसे टकराओ, हम देखेंगे तुमको। हिम्मत नहीं पड़ती थी, सन्नाटे छा जाते थे अरब के चांद का चेहरा देखकर। बहुत बड़े बड़े इल्म वाले सरेंडर हो गए, उनके चरणों पे निछावर हो गए और कुर्बान हो गए। कोई मुस्तफा का मुकाबला कर न सका। बड़े बड़े सूरमा बहादुराने अरब, मैदानों के मर्द मुस्तफा से टकरा गए। हर एतबार से मुस्तफा जाने रहमत को आजमाया गया। तुम्हारे यहां दंगल होता है, हैवी दंगल होता है, अच्छा खर्च करता है गांव, कुश्ती लड़ना अच्छा है, सीखो, बॉडी बिल्डअप करो, इससे तरगीब होती है। मगर तुम मोबाइलों में तिकोने हो गए हो, रात के 3-3 बजे तक तुम मोबाइल देखोगे, तुम पहलवानी क्या करोगे? मगर बॉडी बिल्डअप करो, इस बॉडी को जनाबे वाला बनाओ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बॉडी बिल्डर थे, हमारे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या उस वक्त जमाने में एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था, उसके नाम से कांपते थे लोग, थर्राते थे लोग जनाब वाला। जैसे आज की दुनिया में क्या क्या नाम है उसका? 6 फीट 10 इंच का है, खली पली क्या है? अंडरटेकर। 6 फीट 10 इंच का आदमी। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान वही है। करोड़ों अंडरटेकर एक तरफ, और उस वक्त अरब का जो बहुत ही खतरनाक शहजोर और ताकतवर पहलवान था, उसका नाम था रुकाना, वो एक तरफ। इतना डेंजर पहलवान था, सेकंडों में पछाड़ देता था। ऐसे दाव थे उसके पास, ऐसे दाव थे कि जनाब वाला हिम्मत थोड़ी होती थी। पूरे अरब में शहसवारे अरब की हैसियत से जाना पहचाना जाता था। मगर उसके गुरूर को मिनटों सेकंडों में मुस्तफा ने खाक में मिला दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सेकंडों में खाक में मिला दिया। कोई टिका है नबी के मुकाबले में जो टिकेगा? रुकाना। इल्म वाले न टिक सके, फजल वाले न टिक सके, ताकत वाले न टिक सके, और जनाबे वाला अल्लाह जज़ाए खैर दे, हिम्मत वाले न टिक सके, और जबान वाले, कलम वाले, ताकत वाले, सूरमा, बादशाह, शहंशाह, दुनिया की अकेली हस्ती है जिस पे अल्लाह की सबसे बड़ी नवाजिश है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत, तुम्हारे नबी। अगर तुम अपने नबी के बारे में ज्यादा जानते नहीं हो, तुम हुजूर के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हो, और जब जानने की बारी आती है तो शैतान तुम्हें उठा के ले जाता है। अरे क्या खुशक खुशक बातें सुन रहे हो, मजा लो, तरन्नुम के साथ हो, और म्यूजिक भी लगा हुआ हो तो और अच्छा हो, है? बहुत मजा आता है ना। लेकिन ये खुशक बातें समझते हो तुम? मुस्तफा जाने रहमत की बातें सुना करो अपने इमामों से, अपने मौलवियों के पास बैठा करो, हुजूर की खूबियों का बयान करवाया करो। अकेले ही चले गए एक दिन नबी, बहुत मालदार था वक्त का, वो सेठ था, वो रुकाना नाम था, घबराते थे लोग उससे, बात ये इज़म में रहता था। अकेले नबी उधर चले गए जंगल में, सहरा में। सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम दोनों मंत्री हुजूर के,
घबरा गए दोनों। किसी ने बताया नबी वादी इज़म की तरफ गए हैं, तो जनाब वाला और ज़्यादा घबराए, कहीं ऐसा ना हो कि वो रुकाना मुस्तफ़ा जान रहमत पे हमला आवर हो जाए। तो जनाब वाला वो तलाश में चले, मगर उधर केस डिफरेंट था। वो जंगल के अंदर, कुछ समझ में आ रही है तुम्हारे? तकरीर इसी को कहते हैं। तकरीर के अलग से पंख लगे हुए नहीं होते, कहीं तुम समझो कि तकरीर में कोई अलग से बाजू लगे हुए होते हैं। ऐसी होती है तकरीर, दिल से निकले और दिल में उतर जाए। तुम भी ना थको, हम भी ना थकें। और अभी तो बाहर मुस्तफ़ा जान रहमत के जिक्र की तुम देखना, मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र कोई मामूली जिक्र है, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन बात चल पड़ी यहां से कि हर एतबार से हुजूर को रोका गया, हर एतबार से आजमाया गया। बात दंगल से शुरू हुई। तवज्जो है? अल्लाह। आगे बढ़ता हूं। वादी इज़म में चले गए, जंगल में, सहरा में। तो रुकाना की नजर पड़ गई मुस्तफ़ा जान रहमत पे। जनाब वाला आया करीब और आके बोला, तुम ही हो मोहम्मद? कहा हम ही है मोहम्मद। सुभान अल्लाह। कहा अब्दुल्ला के बेटे तुम ही हो? मैं पहचानने में गलती तो नहीं कर रहा हूं? किसी गलत आदमी पे मेरा हाथ तो नहीं पड़ जाएगा? कहा नहीं, तेरा हाथ बिल्कुल सही जगह पड़ रहा है, तू पहचान रहा है। मैं ही हूं अब्दुल्ला का बेटा, अबू तालिब का भतीजा, मैं ही हूं अब्दुल मुत्तलिब का पोता। कहा तुम लात और उज़्ज़ा की बहुत बुराई करते हो, बदतमीजी करते हो तुम। इरशाद फरमाया, खामोश रुकाना, बदतमीजी तुम कर रहे हो। तमीज और तहजीब सिखाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। अरे पूरे जगत, पूरे संसार को तहजीब और तमीज का आईना दिखाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। सुभान अल्लाह। कहा तुम एक खुदा की तबलीग करते हो और जमाने के सारे खुदाओं की तौहीन करते हो। इरशाद फरमाया, अल्लाह एक है, वाहदहु ला शरीक है, उसका कोई पार्टनर नहीं है। ये जो तुमने अपने हाथों से बना रखे हैं ये फैब्रिकेटेड हैं, बातिल हैं। कहने लगा, कुश्ती लड़ लो मुझसे। सुभान अल्लाह। बस एक ही दाव था, कुश्ती लड़ सकते हो तुम मुझसे। मुस्तफा ने फरमाया, मेरे मुकाबले में तो कोई हैसियत नहीं रखता। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सहराए अरब अल्लाह अल्लाह, अकेले, अल्लाह अल्लाह। मेरे मुकाबले में तेरी कोई हैसियत नहीं है। पसीना पसीना हो गया, गुस्सा इतना आया, चेहरे का कलर बदला। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शोला बार आंखें, इसने मुस्तफ़ा जान रहमत पर शोला बार आंखें खोल दी और जमा दी। ऐसा लगा जैसे शरारे निकल रहे हों इसकी आंखों से कि जला डालेंगे और खाकिस्तर कर डालेंगे मुस्तफ़ा जान रहमत के वजूद को माज़अल्लाह। इरशाद फरमाया, होश में रहो रुकाना, तुम मेरे सामने कोई हैसियत नहीं रखते। कहा हैसियत नहीं रखते तो आओ मुकाबिल हो जाओ। और फिर खम ठोक दी। रुकाना ने हाथ पकड़ लिया मुस्तफा ने, दोनों पहलवानों के हाथ मिल गए सहराए अरब में। सुभान अल्लाह। सुभान। ये अरब का पहलवान है, वो मुस्तफा जान रहमत मेरे अल्लाह का पहलवान है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब पैदा हुए थे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब पैदा हुए थे तब मेरे रब ने हुक्म दिया था फरिश्तों को कि हे फरिश्तों, तराजू लो और एक तराजू के पल्ले में मेरे मोहम्मद को रख लो और एक तराजू के पल्ले में पूरी दुनिया के इंसानों को रख लो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। ये है तुम्हारे नबी। सुभान अल्लाह। और फिर जनाबे वाला वजन किया गया मुस्तफा जान रहमत एक पल्ले में, हदीस पाक में आता है, और दूसरे पल्ले में सारी दुनिया के जन, सारी दुनिया के इंसान, हैवान, सारी दुनिया का सब कुछ दूसरे पल्ले में। फरिश्तों से इरशाद फरमाया, बताओ कैफियत क्या है? तो फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला तेरे हबीब का पल्ला भारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कहिए, और जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा भारी है घोसीपुरा वालों, ऐसा भारी है, अल्लाह जज़ाए खैर दे, ऐसा भारी है कि अल्लाह की कसम 1000 साल बीत गए
1400 साल 1500 साल बीत गए, मेरे मुस्तफा के इस धरती के पर्दे पे वजूद बासादत को मुस्तफा कल भी भारी थे, मुस्तफा आज भी भारी है। मुस्तफा जान रहमत की जनाबे वाला कल भी हैवी जमाने पे गालिब और आज भी मुस्तफा पूरी दुनिया पे गालिब। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इसने दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, खूब बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन आमीन। आज तक न्यूज चैनल सुधीर चौधरी जी एक सर्वे कर रहे हैं, सर्वे दे दिया, कहते हैं आज की दुनिया में, ये मेरा सर्वे नहीं, आज तक न्यूज चैनल के सुधीर चौधरी जी का सर्वे है, कहते हैं कि पूरी दुनिया के पर्दे पे इस वक्त सबसे ज्यादा नाम अगर कोई रखा जा रहा है तो नाम मोहम्मद रखा जा रहा है। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। लोकप्रिय नाम मोहम्मद, नाम तो और भी थे, ईसाई दुनिया के थे, यहूदी दुनिया के थे, मगर कमाल है मेरे मुस्तफा जान रहमत की इज्जत और अजमत को सलाम। 1500 साल के बाद नाम ऐसा छाया पड़ा है पूरी दुनिया के पर्दे पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि लाखों बच्चों के नाम मोहम्मद रखे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। नाम मोहम्मद दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नाम अगर कोई है तो नाम मोहम्मद भी लोकप्रिय, जाते मोहम्मद भी लोकप्रिय है। यही वजह है डॉक्टर माइकल हार्ट ने अपनी किताब में मेरे नबी को पहला नंबर दिया है। सुभान अल्लाह। और से कहिए, अभी भाई बैठे थे, एआई का सवाल था, जनाबे वाला गूगल पे ले निकाल लो, पूरी दुनिया के पर्दे पे नंबर 1 आज भी अगर कोई है तो हमारे मुस्तफा हैं। अभी तो लोगों की आंखों पे पट्टियां बंद नहीं है, जिस दिन खुलेंगी नमाने को एहसास हो जाएगा कि इस धरती के पर्दे पे ना उनसे बड़ा कोई था, ना उनसे बड़ा कोई आएगा। लम याते नज़ीर कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तेरे तरसू है, तुझको शहीद हो सारा जाना। आज तक मुस्तफा जान रहमत की तरह जमाने में कोई पैदा नहीं हुआ। हर चीज में इकलौते हैं, हर चीज में निराले हैं, हर चीज में बेमिसाल हैं, हर चीज में अदीमुन नजीर है। मुस्तफा जान रहमत की जात की न मिसाल है, न बात की मिसाल है, खुदा की कसम, न जात की मिसाल, न बात की मिसाल, न आल की मिसाल, न बाल की मिसाल, न खुदा की इज्जत की कसम उनकी उम्मत की मिसाल। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे तकबीर। अल्लाह आबाद रखे आपको। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अभी बैठे हो, जाओगे तो नहीं? शैतान बहुत उंगलियां मारेगा, जैसी नबी की बात आएगी उंगलियां मारेगा। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा? तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, मर जाएगा तू यहाँ। इससे पहले कि तेरी मौत आ जाए, इससे पहले कि मौत और जिंदगी के दरमियान झूल पड़े तो एक मतलब रोड तो देख के आजा। बार बार तुझे उठाने की कोशिश करेगा, मगर मेरे भाई नबी का गुलाम है। जोर से सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। अभी मुझे मुस्तफा जान रहमत के बारे में बहुत कुछ बोलना है। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में मोहब्बतों के इतरबेज खिराज पेश करने हैं। मैं बात ये कह रहा था आपसे, डॉक्टर माइकल हार्ट ईसाई हैं, क्रिश्चियन, मुसलमान नहीं। उन्होंने पूरी दुनिया के 100 लोग छांटे, पूरी दुनिया में। अरे सारी दुनिया में कितने लोग हैं? कब हुई ये दुनिया, कब बनी है बताओ? पता नहीं, मैं नहीं जानता दुनिया कब बनी है, मुझे नहीं मालूम जमीन कब बनी, जमान कब बना, मकान कब बना, मगर ये मैं जानता हूं तकरीबन 6500 साल पहले इस धरती के पर्दे पर बाबा आदम आए हैं। 6500 साल पहले बाबा आदम। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे भारत में ही आए। अखंड भारत के सरानदीप के पहाड़ों पे बाबा आदम को अल्लाह ने भेजा। इसीलिए मैं अपनी तकरीरों में कहता हूं, भारत से प्यार करो, भारत हमारा है। ये देश हमारा, ये देश महान देश, ये ग्रेट इंडिया, अल्लाह का प्यारा। अल्लाह ने पहला इंसान इसी की जमीन पे भेजा। सुभान अल्लाह। पहला इंसान, पहला वली। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। वो वली भी हैं। जो नबी होता है वो वली भी होता है। हर नबी वली होता है, हर नबी वली, लेकिन हर वली नबी नहीं होता। आम खास मुतलक की निस्बत है। हर नबी वली है, हर वली नबी है, हर नबी वली है, मगर हर वली नबी पहला इंसान भारत में, पहला मुसलमान भारत में, सुभान अल्लाह, पहला वली भारत में, सुभान अल्लाह, पहला नबी भारत में, सुभान अल्लाह, पहली अजान भारत में, सुभान अल्लाह, और जब तौबा कबूल हो गई तो पहली फजर की नमाज भारत। सुभान अल्लाह का प्यारा है इंडिया, सुभान अल्लाह, और फिर मेरे नबी का बहुत प्यारा है इंडिया, सुभान अल्लाह। कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपना पर्दा फरमाने के बाद किसी को अपना नुमाइंदा बना के दुनिया के पर्दे पे कहीं नहीं भेजा, लेकिन पहली बार अपने पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद अगर अपना सक्सेसर, अपना जानशीन और अपना नुमाइंदा बनाकर किसी को भेजा है तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी को अपना नुमाइंदा बना के इंडिया की जमीन पे भेजा। अल्लाह का प्यारा है इंडिया, सुभान अल्लाह, सुभान प्यारा है इंडिया। देश से प्रेम करो, देश प्रेम की भावनाओं को आम करो, सद्भावना और कम्युनल हार्मनी को जन्म दो, कम्युनल हार्मनी क्रिएट करो, और जनाबे वाला जमाने को बताओ कि तुम दुनिया के पर्दे पे अमनो अमान के अलमबरदार हो, और अमनो अमान के अलमबरदार मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे गुलाम हो। सुभान अल्लाह। परेशानी तो नहीं है। 6500 साल पहले आदम आए, और फिर जनाबे वाला हजरत आदम की औलादें हुई, हजरत हव्वा और हजरत आदम की औलादें हुई, सिलसिला बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। हजारों लोग, हजारों के बाद लाखों लोग, लाखों के बाद मिलियनों 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 मिलियनों, और आज तक मुझे बताओ कितने लोग आ गए होंगे धरती के पर्दे पे। यू कैंट काउंट द नंबर ऑफ पीपल, तुम शुमार नहीं कर सकते पीपल का नंबर, मगर इतनों के बीच में, इन अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों के बीच में डॉक्टर माइकल हार्ट ने सिर्फ 100 लोगों को सेलेक्ट किया कि इस दुनिया में मर्द कितने आए हैं। सुभान अल्लाह। तवज्जो है? उसने कई नाम लिखे, मगर उसकी खुश नसीबी से उन 100 नामों में हमारे नबी का नाम मिलेगा। सुभान अल्लाह। मगर सवाल ये पैदा हुआ कि इन 100 नामों में पहला नंबर किसे दिया जाए। He was Christian, वो एक ईसाई था, पढ़ा लिखा था, जाहिलों को क्या मालूम, अरे बंदर क्या जाने अदरक का मजा, चौहरी पहचानते हैं हीरे की कीमत। का याद नहीं है, ABCD याद नहीं है, और बातें करने चले हैं मुस्तफा जाने रहमत की शान में गुस्ताखियां करने की। अबे इतनी हिम्मत, यू डोंट नो हाउ टू लिव, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, न खाना जानो, न पानी जानो, न पीना जानो, जानवरों की तरह खड़े खड़े खाने वाले मुस्तफा जाने रहमत की शान में गुस्ताखियां करने की हिम्मत कैसे करते हैं। इन्हें ABCD नहीं मालूम, वो कैसे मुस्तफा जाने रहमत की शान में दरीद अदा नहीं कर सकते हैं। नबी पाक के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। अबे एक बार पढ़ के तो देखो हुजूर को, वाह 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 वाह, एक बार पढ़ो, सुभान अल्लाह, रिकॉर्ड है, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, रिकॉर्ड है। जिसने एक बार तुम्हारे नबी को पढ़ लिया, खुदा की कसम किताब बाद में खत्म की, पहले बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे रिकॉर्ड बहुत है, अगर मैं सुनाऊं तो पूरी तकरीर वहीं पे जनाबे वाला घूमती रहे, मगर मैं आपका टाइम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता। यही वजह है कि इतनी तेजी के साथ गुफ्तगू आपसे कर रहा हूं। मैं हर तरह से बोल लेता हूं, हर स्टाइल अल्लाह ने दिया है। तुम कहो तो बहुत स्लोली, तुम कहो तो बहुत फास्ट, तुम तो सुपर फास्ट, नो प्रॉब्लम, बोल सकते हैं, बट आपको जनाबे वाला वो जिगर चाहिए जो सुन सके। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, बहुत आकर्षण दिया है तुमने, बहुत प्रभावित और बहुत मुतासिर हूं मैं तुमसे, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने बड़ी तेजी से अपने नबी का बयान करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। 1 घंटे में इंशाअल्लाह हम 5 घंटे की गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर माइकल हार्ट क्रिश्चियन हैं, उन्होंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई। उन 100 लोगों की लिस्ट में उन्होंने जनाब पहले नंबर का सवाल था कि पहले नंबर पर किसे रखा जाए।
कहने को वो ईसा के उम्मती हैं, यानी अपने आप को वो मानते हैं कि हम ईसा की जनता हैं, हालांकि हजरत ईसा की जनताइयत और हजरत ईसा के उम्मतियों की उम्मतियत मुस्तफा जान रहमत के आने के बाद सबकी कैंसिल हो गई। अब तो बस उम्मती नबी के हैं सब। सुभान अल्लाह, कर्नो बदली रसूलों की होती रही। सुभान अल्लाह। मकबूल साहब बहुत कामयाब खतीब है हमारी जमात के, बड़ी कामयाब तकरीर की थी इन्होंने, बहुत अच्छा बोलते हैं और इस इलाके में मैंने सुना बहुत छाए हुए हैं, अच्छा लगता है, अच्छे लोग आते हैं। आजकल लोग अच्छे लोगों को कहां बुला रहे हैं, बस वही कॉपी पेस्ट चल रहा है, कॉपी की स्टेज पे लाके पेस्ट कर डाला। खुश रहे मुफ्ती मकबूल, अल्लाह और दर्जे बढ़ाए। तुम तो बैठे हो अभी तो बातें हुई नहीं, बहुत बातें बाकी हैं, मुस्तफा जान रहमत का बयान बाकी है, तुम्हारे सीने मुनव्वर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूं एक बार, अरे अबू जहल एंड कंपनी को, अबू जहल एंड कंपनी को यही तो आपत्ति थी कि ये अजीब इंसान है जो एक बार इससे बात कर लेता है इसी का हो जाता है। जिंदाबाद। ये एक आपत्ति थी राज की दुनिया में, जो एक बार पढ़ लेता वो मुस्तफा का हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं बहुत नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास नामों की एक लिस्ट है तो मेरे जहन के अंदर कि जनाबे वाला MP है नीदरलैंड के और नबी के बहुत बड़े दुश्मन, मगर अचानक उन्होंने नबी की किताब पढ़ ली, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का बयान पढ़ लिया, खड़े होके बोले दे आर टेलिंग अ लाई, सब झूठ बोल रहे हैं, मोहम्मद वाज ट्रू, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। अबू जहल एंड कंपनी को, पूरी गैंग को, टुकड़े टुकड़े गैंग को यही तो टेंशन था कि अजीब है, अब्दुल्ला का बेटा एक बार जो बात कर लेता है उसी का हो जाता। तभी तो उन्होंने, एक बात याद आ गई, कहो तो कह दूं, कहो तो कह दूं, सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। ना तो मैं तुमसे ये कह रहा कि हाथ उठाओ, ना मैं ये कह रहा तुम खड़े हो जाओ, मगर सुभान अल्लाह तो कहते हो। अरे ओ मुस्तफा के प्यारे दीवानों, यही आपत्ति थी, वो सबसे यही कहता था। मुझे एक बात याद आ रही है, 2 मिनट लगेंगे, सुनाता हूं। सुभान अल्लाह। अबू जहल एंड कंपनी ने हर रास्ता मुस्तफा जान रहमत का रोका था, मगर मुस्तफा जान रहमत का जन सैलाब रोक न सका। लोगों के कानों में रुइयां ठूंस दी ताकि कोई मोहम्मद की आवाज सुन न सके, मगर मेरे नबी की आवाज में इतना दम था, इतना दम था, इतना दम था, जलसे में प्यारे प्यारे नबी के गुलामों इतना दम था कि रुइयों की सरहदों सीमाएं फाड़ फाड़ के मेरे मुस्तफा की आवाज लोगों के दिलों में उतरती चली जाती थी। सुभान अल्लाह। लोगों ने कांटे बिछा डाले, मुस्तफा नबी ने खुदा फैला डाला। एक आखिरी ट्रिक मुराद अली साहब, अबू जहल एंड कंपनी ने ये यूज किया, तवज्जो है, बस अब कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया, सब कुछ लुट गया, सब खत्म हो गया, मगर मक्का डूब जाएगा, मक्का बर्बाद हो जाएगा, लात नाराज, मुस्सा नाराज, ईंट से ईंट बचाएगी मक्के की, कोई बचाने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आया। रोको मोहम्मद को, रोको। अब क्या ट्रिक है, बैठी मीटिंग, अरे उतबा तू बता, क्या नाम था उसका, सर्टिफाइड गुंडा वलीद इब्न मुगीरा, तू बोल, कहा एक रास्ता है, ये चौधरी साहब को बुलाओ, वो समझाएंगे, शेख जी को बुलाओ, प्रधान को बुलाओ, वो समझाएंगे, जिम्मेदार हैं उन्हें बुलाओ। आखिर में इन्होंने यमन के एक चौधरी को बुलाया, उसका बड़ा असर था मक्के में, नाफिजुल कौल था, बालिगुत तौल था, यमन का रहने वाला था, बहुत बड़ा सूरमा था, आ गया वो। तवज्जो चाहूंगा, 2 मिनट ले रहा हूं, शॉर्टली सुना रहा हूं, मुझे बातें बहुत करनी है। मैं ये कहना चाहता था, कल भी हैवी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज ये दुख है, तालिब इल्म है, इसकी माफी है। तालिब इल्मों के बड़े दर्जे हैं,
मगर तुम तो सब बैठे हो। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, घबराओ मत, पूरी बात करेंगे। अरे पूरी तो खैर क्या करेंगे, इमरान हनफी का 1 करोड़ इमरान हनफी हो जाए और 20 करोड़ रातें हो जाएं, फिर भी हम मुस्तफा की बातें पूरी नहीं कर सकते। एक एक करके इमरान हनफी खत्म होता चला जाएगा और रातें जनाबे वाला दिनों में दाखिल होती चली जाएंगी, मगर मुस्तफा की बातें पूरी नहीं कर सकते। आ गए चौधरी साहब, बैठा है, बैठ जा, तेरी माँ अच्छी है, आने वाले की माँ अच्छी है, क्योंकि माँ ने ट्रेनिंग दी है। जाने वाले की माँ याद आती है और आने वाले की भी माँ। जलसे से जो उठ के जाता है तो दिल में ख्याल आता है कि इसकी माँ ने अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी थी, और जलसे में जो आता है तो दिल में ख्याल आता है कि इसकी माँ ने कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी थी। तो माँओं पर है ये सब मामला। तो जिसकी माँ अच्छी होती है वो जलसे में ऐसे ही बैठ कर रह जाता है, जाता ही नहीं है। माँ का नाम रोशन करना है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मैं तुमसे ये थोड़ी कह रहा हूँ पूरी रात बैठ जाओ, लेकिन तुम तो ऐसा लग रहा है कि सुनने वाले लोग हो, अगर तुम्हें कोई सुना दे ढंग से तो तुम तो सुबह तक भी बैठ सकते हो। हाथ उठा के बताओ सुबह तक कितने लोग बैठ सकते हो? चल भाई, क्या कमाल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जिसने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, अल्लाह आबाद रखे आपको, सबको, नस्लों को आपकी रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल अता फरमाए। आमीन। आ गए चौधरी साहब, यमन से आए हैं, हबीब नाम है। अबू जहल एंड कंपनी, पूरी मनहूस कंपनी बैठी है। हबीब ने कहा बताओ किस लिए बुलाया है? अबू जहल ने कहा आओ तो बैठो तो, सांस तो लो, दम तो लो, बात बाद में करेंगे। कहा आप बताओ, मैं बिल्कुल फ्रेश हूं। नाफिजुल कौल थे, चलती थी मक्के में हर शख्स उनकी बात को मानता था। अबू जहल ने कहा नाम तो सुना होगा तुमने, अब मैं तेजी से सुना रहा हूँ, जल्दी जल्दी, नॉन स्टॉप, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना। एक जुमला भी अगर मिस हो गया तो सिलसिले की कड़ियाँ सारी की सारी बिखर जाएंगी, इसलिए बिखरने मत देना। वो जनाबे वाला कहने लगा हाँ बताओ किस लिए बुलाया है? तो कहने लगा नाम तो तुमने सुना होगा, मोहम्मद नाम है उसका, अब्दुल्ला का बेटा, अबू तालिब का भतीजा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। वो एक खुदा की तबलीग करता है, 360 की तहकीर करता है, लात नाराज, हुबल नाराज, ये सारे बुत नाराज हो चुके हैं, और गज़ब का ज्वालामुखी के फटने ही वाला है। पता नहीं किस दिन बुरकान फट जाए, किस दिन आतिश फशा फट जाए, किस दिन उनके गजब का ज्वालामुखी फट जाए। इससे पहले कि पूरा मक्का तबाह हो जाए, ईंट से ईंट बच जाए, तूफान आएगा, खसोखाशात की तरह मक्का बह के चला जाएगा, तिनके की तरह मक्का बह के चला जाएगा। इससे पहले कि मक्का डूब जाए, इससे पहले कि मक्का खसोखाशात की तरह बह जाए, इससे पहले कि मक्के की ईंट से ईंट बच जाए, मेरा और तुम्हारा अखलाकी फरीदा है, मक्का बचाओ, इस मक्के को बचाओ। मोहम्मद नाम है उसका, एक खुदा की तबलीग करता, 360 की तजलील करता है। कहा करना क्या होगा? कहा करना ये होगा कि अब मक्के का हर शख्स तुम्हारी बात मानता है, हर एक को डोर टू डोर, फेस टू फेस सबको समझा दो, कोई अब्दुल्ला के बेटे के करीब न जाए। हमने लोगों के कानों में रुइयां ठूस के देख ली, मगर कोई फायदा न हुआ, रास्ते रोक के देख लिए, कोई फायदा न हुआ, चौराहे पे इसकी गर्दन में हमने, इसकी गर्दन में चादरों के फंदे बना बना कर डाल लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। बस एक आखिरी रास्ता है, बचाओ, सेव मक्का, सेव लाइफ, मक्का बचाओ, जिंदगी बचाओ। हबीब बोला मुझे क्या करना, कर डोर टू डोर जाना है। एक बात सुनो, मैं बहुत जिम्मेदार आदमी हूँ, बहुत रेस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, तुम्हारी तरह जाहिल भी नहीं हूँ। तुम्हारी सुन ली, एक बार जरा उसकी भी सुन ले। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे अब्दुल्ला के बेटे को बुलाओ, बात करना चाहता हूं मैं उससे। अरे झगड़ा तो यही है, जो एक बार बात कर लेता वो उसी का हो जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। झगड़ा क्या है, विवाद क्या है, तनाज़ुआ क्या है? एक बार जो उससे बात कर लेता वो उसी का हो जाता। झगड़ा तो यही है। अल्लाह अल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुश रहो तुम सब लोग, और तुम्हारी जनता खुश रहे। हाँ अल्लाह, खुश रहो, माशाअल्लाह, खुशी हुई, अच्छा है, अच्छा है। अरे झगड़ा तो यही है कि जो एक बार बात कर लेता वो उसी का हो जाता, चरणों में सर रख देता है। हबीब ने कहा क्या?
करनी होगी। अब एक तरफा बात करके फैसला तो कोई हो नहीं सकता, कम से कम उसे भी तो सुने, वो है किस तरह का। तो जनाबे वाले कह लेकिन नहीं, सुनने की इजाज़त नहीं जाएगी, बात करने की इजाज़त नहीं जाएगी, अलाउ नहीं किया जाएगा। तो हबीब को आ गया गुस्सा, बोला बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो हम जा रहे हैं, संभालो। अपना मक्का यमन के रास्ते पे चल पड़ा, उतबा ने बाहों में भर लिया और कहने लगा अरे तुम तो बुरा मान गए यार, इतनी जल्दी बुरा मान गए, कैसे कैसे मोड़ आते हैं लाइफ में, तुम इतनी जल्दी बुरा मान गए, ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे हमें बेबसी और बेकसी के हाल में। कहा बात कराओ मेरी, कहा नहीं कराएंगे बात, कहा मैं जा रहा हूं, कहा रुकना होगा तुम्हें, कंधे पकड़ के झंझोड़ दिया अबू जहल ने। तो हबीब ने कहा बात करनी होगी मुझे अब्दुल्ला के बेटे से। तो अबू जहल ने कहा मान लेंगे, तुम्हारी बात मान लेंगे, मगर तन्हाई में बात तुम्हें नहीं करने देंगे, अलग में नहीं करने देंगे, अपने सामने करने देंगे। तुम्हें है, तुम इसकी इजाजत देते हो, सामने करवाएंगे बात। तो हबीब बोला सामने करेंगे बात, सबके सामने करेंगे, छुप के नहीं खुल के करेंगे बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, वाह वाह वाह। छुप के नहीं खुल के होगी, होगी। कहा बुलाओ, सब बैठ गए। रात का सन्नाटा, जुल्हज्जा की 14 तारीख, सुभान अल्लाह, काबे के पास की बात, हतीमे काबा में पूरी गैंग बैठी है, हल्की हल्की चांदनी रात है। अल्लाह अल्लाह, कहने लगा बुलाओ, लेटर लिखा गया। जैसे ही नबी के पास लेटर आया रात में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरब का चांद, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, बहादुरों का बहादुर, वो किसी से डरा जो इनसे डरेगा, वो किसी के सामने सरेंडर हुआ जो इनके सामने सरेंडर हो जाएगा, झुक जाएगा। वो मुस्तफा ने हमेशा बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगी है, अल्लाह की पनाह बुज़दिली से, वो बहादुर हैं, तभी तो सहराए इज़म में रुकाना भिड़ गया। बहादुर है, तवज्जो है। जैसे ही लेटर आया, हाय हाय जलवा है, सुनने से ताल्लुक रखता भी, तुमने सुना ही क्या है, तुम जानते नहीं नबी के बारे में, अभी बहुत बातें करेंगे। गया लेटर मुस्तफा के पास, जैसे ही मुस्तफा के पास वो रुका आया इसका, पूरी कंपनी का, मुस्तफा ने बिला तामुल 1 सेकंड की देर लगाए बगैर मुस्तफा खड़े हो गए, चलने लगे अकेले। बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे, सारे के सारे कैंची की तरह जबानें चल रही थी, कैंची की तरह, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, एक से एक जबानदान मौजूद था वहां, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यूं हो जाएगा, कैंची की तरह जबानें चल रही थी जालिमों की। मगर जैसे ही मेरे मुस्तफा का चेहरा देखा, सुभान अल्लाह, और ऐसे खामोश हो गए वो, ऐसे खामोश, ऐसा सन्नाटा छाया पूरी मजलिस में। अरब का चंद जैसे ही निकला, अरब के चंद का जैसे ही चेहरा देखा, ऐसा सन्नाटा छाया घोसीपुरा वालों कि अगर तुम देख लेते उन सन्नाटे वाले कंपनी वालों को तो तुम समझते कि ये गूंगे खड़े हैं, गूंगे, और अगर मैं देख लेता तो ये कहता कि गूंगे नहीं, मुर्दे खड़े हैं, लाशें खड़ी हैं। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीनो मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, आफते जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा ने उसी की मंजर कशी बड़े प्यारे अंदाज में की। इरशाद फरमाए ए महबूब तेरे आगे यूं है तबेले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्या कहना है? आला हजरत का ये शेर तुम ऐसे ही बर्दाश्त कर लोगे हैं? अरे आवाज नहीं है, लहजा नहीं है, खनकता हुआ तो क्या हुआ, शेर तो दमदार है। तो तुम ऐसे ही शेर को यूं ही पी जाओगे। जोर से कहो सुभान अल्लाह, मेरे आला हजरत, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान मेरे आला हजरत, और जोर से इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी ने यही मंजर तुम्हारे सामने खींच के बताया। इरशाद फरमाए या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जाने। रसूलुल्लाह जिंदाबाद से खड़ी है। मुस्तफा
जान रहमत तशरीफ ला, तुमने यार दादा हिम्मत नहीं दिखाई शेर पर, क्या बात है, तुम्हें दादा अच्छा ना लगा शेर? अरे अच्छा नहीं लगा दोबारा पढ़ दूं? तेरे आ गई यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जमा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। मुस्तफा जान रहमत जैसे ही आए सन्नाटा, और इतना सन्नाटा कोई किसी से बोलने तैयार नहीं, सब एक दूसरे का मुंह तक रहे। तो मेरे नबी ने फरमाया सन्नाटे की इस दबीज चादर को मुस्तफा जान रहमत ने ये कह के फाड़ा, क्यों बुलाया हमें? अरे क्यों बुलाया है हमें? तो अबू जहल बोला मैंने नहीं बुलाया, इससे बात करो। अरे हमने नहीं बुलाया, इसने बुलाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हबीब आया निकल के, हमने बुलाया है, हबीब नाम है हमारा, यमन के हैं हम, बहुत जिम्मेदार आदमी हैं हम, बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। वही जो रुकाना ने कहा था वही जुमला इसने भी कहा, तमीज से बात करना। मुस्तफा ने फरमाया तमीज सिखाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है। सुभान अल्लाह। बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, मगर आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे अब्दुल्ला के बेटे। ब्लैक एंड व्हाइट, काला अलग और सफेद अलग। कहा क्या सुना है? कहा सुना है तुम नबूवत का दावा करते हो। इरशाद फरमाया नबियों के इमाम हैं हम, सुभान अल्लाह। रसूलों के सरदार हैं हम, सुभान अल्लाह। जादूगर कहते हैं लोग तुम्हें, जादूगर, मगर जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, आज हम दूध का दूध और पानी का पानी ही कर देंगे। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा अगर सच्चे नबी हो, सुभान अल्लाह। हर तरह से आजमाया। अगर सच्चे नबी हो मोहम्मद, ये चौदहवीं का चांद चमक रहा है पूरी आबोताब के साथ, कर दो, दो टुकड़े फाड़ दो इसका सीना। वो समझते थे कि इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है, असंभव है कि कोई चांद को फाड़ दे। मुस्तफा जान रहमत से बोले अगर सच्चे हो तो आज दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल क्लियर कर देंगे अब्दुल्ला के बेटे। अगर सच्चे हो अल्लाह अल्लाह। चांद के दो टुकड़े कर दो। जैसे ही मुस्तफा से ये बोले तो मुस्तफा मुस्कुरा दिए। सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मुस्तफा मुस्कुरा दिए। घोसीपुरा वालों क्यों मुस्कुराए बताओ? मुझे तो ऐसा लगा कि जब नबी मुस्कुराए, मेरा दिल, मेरा अपना मानना है, मेरा अपना है, ये किताबों की बात नहीं, मेरे अपनी मेरा दिल कह रहा है क्यों मुस्कुराए? इमरान हनफी, एक उनका छोटा सा गुलाम, बल्कि गुलामों का गुलाम, मेरा दिल कहता है वो इसलिए मुस्कुराए होंगे, वो मुस्कुरा के ये कहना चाह रहे होंगे कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब, जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब। चांद के दो टुकड़ों की बात करता है ये चांद तो जब हम पालने में लेटे हुए थे। जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ये चांद तो जब हम पालने में लेटे हुए थे तो हमसे प्रॉमिस कर रहा था, वादा कर रहा था जो चाहोगे वो करेंगे। सुभान अल्लाह। इसका हमारा संकल्प तो बड़ा पुराना है। छोटी सी बात, क्या सोच रहे हो मोहम्मद? कर दो ना चांद के दो टुकड़े अगर हो नबी। और मुस्कुराए नबी, यहाँ तक कि ये दांत जाहिर हो गए। फिर मुस्कुरा, नहीं कर सकते ना? आ गया जलाल, गजब से इनके खुदा बचाए। अल्लाह अल्लाह। जोर से बोलो अल्लाह अल्लाह। अरे गजब से इनके खुदा बचाए, जलाले बारी ताल में है। अगर ये जलाल में आ गए तो बारी ताला जलाल में है। इनका जलाल अल्लाह का जलाल है। अल्लाह अल्लाह। गजब से इनके खुदा बचाए, जलाले बारी ताल में है। तो जनाबे वाला नहीं कर सकते ना? खुदा की इज्जत की कसम बत इतना सुनना था, बहुत संजीदगी, बड़ी मतानत और बड़े वक़ार के साथ। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबों में लिखा है, हदीसों में लिखा है कि जैसे उसने कहा नहीं कर सकते, मुस्तफ़ा जान रहमत ने उंगली का इशारा चांद की तरफ किया। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। अरे वही चांद है जो पालने में मुस्तफ़ा
मुस्तफा की उंगलियों पे घूमता था। सुभान अल्लाह, याद है ना तुम्हें? वो सब कुछ बता दिया ना आलिमों ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बताया तो ये भी है, तवज्जो है। मुस्तफा जाने रहमत को, मगर मुस्तफा कल भी नंबर 1, आज भी नंबर 1। सुभान मैं अल्लाह। जनाबे वाला अर्ज करना चाहता था आपसे, कर सकते हो इन शेरों का इस्तेकबाल? अरे इन शेरों को वेलकम कह सकते हो या ऐसे ही हजम कर जाओगे? सुभान अल्लाह। एडवांस में, और शेरों को शेरों के हिसाब से सुनो, जैसे तुम शायरों को सुनते हो। अब मैं शायर तो नहीं, मगर शायर मेरे आला क्या फरमाते हैं? चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का, बाग़े तैयबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। नहीं समझे? तुम्हारी समझ में नहीं आया? जनाब वाला एक शेर मुझे आला हजरत का इस जमीन पे बहुत पसंद है, कहो तो सुना दूं वो शेर भी, क्योंकि मिलाद नबी का जलसा है, हुजूर का जलसा है, तो ये शेर भी इसी मौजू के हिसाब से बिल्कुल फिट होता है। मेरे आला हजरत इसी जमीन पर यूं कहते हैं, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, और 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा। चलो आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर। में तो यूं ही रात के 12 बजे के बाद तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम होता है, आप जानते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बैठाना, जगाना। अब देखो ना मुराद भाई, पूरे दिन के थके हुए कहीं सोना जाए, बहुत लंगर लुटाया है, कहीं सोना जाए, कभी नींद आने लगे तो स्टेज के चक्कर मार दिया करो, बेहतरीन फार्मूला है। नींद सताए, एक चुटकी इसलिए ली जाती है ताकि लोग बैठे रहे। हाशिम अंसारी नेटवर्क है, हाँ इसको सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, हाशिम अंसारी लाइव कर रहा है, मेहनत कर रहा है। मैंने कहा चलो जलसे वाले अपने ही लोग हैं, तुम्हारी खिदमत करा देंगे, है ना? डॉक्टर है हमारे, बस बहुत हसास, बड़े जिम्मेदार आदमी, नाम रोशन कर दिया। आगे बढ़ूं? अरे बढ़ूं? पालने में लेटे थे, एक जुमला उस टाइम का सुना दूं, फिर आगे बढ़ता हूं। तुम्हें जल्दी तो नहीं है? आराम से सुनाता रहूं? हाय हाय, कुर्बान तुम्हारी इस पाकीज़ा ज़बान के। यही तो है यार। अरे ये है बरकत। सुभान वरना जलसे 12 बजे के बाद मगर यहाँ तो देखो आ रहे हैं बच्चे, देखो आने का सिलसिला चल रहा है। इनकी माँ कितनी अच्छी हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग दी है, अभी तक आने का सिलसिला है। सुभान अल्लाह। क्या घोसीपुरा है? अच्छा है घोसीपुरा। घोसीपुरा कहूं या घोसीपुरा कहूं? गौसे आजम वाली, गौसे आजम वाली घोसीपुरा। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ता हूं। पालने में जब सरकार थे, मेरे नबी एक जुमला बस कहता हूं, फरमाते हैं अपने चचा से, ए मेरे चचा, बदर के मैदान में आका फरमाते हैं, मेरे चचा जब मैं पालने में लेटा था, आका फरमाते हैं काना युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसु, ए मेरे चचा मैं चांद से बातें किया करता था। सुभान अल्लाह। तो चांद तो बातें करना कोई कमाल नहीं है, लेकिन अब अगला जुमला बहुत कमाल का है। मैं चांद से बातें किया करता था तो काना युहद्दिसुनी, और चांद मुझसे बातें किया करता था। अरे चांद से दुनिया बातें करती है, कौन नहीं बातें करता? तुम नहीं करते, हमारे यहाँ की औरतें नहीं करती। बच्चों को गोद में उठा उठा के औरतें नहीं कहती, गैलरियों में आके, घरों की बालकनी में आके कहती नहीं, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। मगर मामा को कोई पता नहीं भांजा किस हाल में है, मामा किसी से बात ही नहीं करते, मामा तो मुस्कुराते रहते हैं बस। मगर दुनिया की पहली हस्ती है तुम्हारे नबी की, सीना 56 का नहीं 72 इंच का है हमारा, कि हमारा मुस्तफा जमाने में एक इकलौता इंसान, एक इकलौता नबी, एक इकलौता रसूल है कि
मुस्तफा से बातें कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला जिंदाबाद भी जिंदाबाद। माशाअल्लाह। चांद बदले में बातें करता है। सुभान अल्लाह, क्या चेहरों की चमक है यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नहीं कर रहे हो चेहरे की चमक नहीं देख रहे हो? ये है वो नूरानी किरणें, अल्लाह अल्लाह, शहरों को और दिलों को मुनव्वर कर रही हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात करता था चांद हमारे नबी से? हमारे नबी से ये बात करता तो मजा आ जाएगा यार, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। अभी जुमला सुनो, मेरे मुस्तफा फरमाते, चचा बोले हुजूर क्या बातें करता था वो आपसे? तो मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, काना युलहीनी अनिल बुका, ये मेरे चचा जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो। जरा जोर से के सुभान अल्लाह। अरे जब ये हदीस तुमने सुन ली तो वो मंजर देखो। सुभान अल्लाह। अरे बहुत छोटी सी बात कर गया हबीब। ये तो बचपन में हमसे वादा कर चुका है। जैसे ही एक जलाल भरी उंगली शहादत की हुजूर की पूरी गैंग के सामने चांद चमकते चांद की तरफ जैसे ही उंगली उठी है, खुदा की कसम ताब ला न सका, मजाल क्या खुदा की कसम ताब ला न सका। फट गया चांद, फट गया चांद, दो हिस्सों में कट गया चांद। एक हिस्सा मशरिक में था, एक हिस्सा मगरिब में था। सन रह गई दुनिया को रोशन, सन रह गई ये दुनिया गैंग वाली मनहूसों के पैरों के नीचे से निकल गई। इनकलाब और क्रांति की एक लहर थी जो हबीब के सीने के अंदर दौड़ने लगी। एक करंट था जो हबीब को परेशान कर रहा था कि ये हो क्या गया। जादूगर होता तो आसमान का चांद कैसे फट जाता, मगर ये तो फट गया। पसीना पसीना, शराबोर, दिल दिल में सोचने पे मजबूर। हबीब क्या गजब ढा दिया तुमने ये, कयामत तक चांदों के आशिक, कयामत तक चांद के आशिक, चांद के आशिक कयामत तक तुम्हें माफ नहीं करेंगे। जिस चांद के तुमने दो टुकड़े करा दिए, गालियां देंगे, कोसेंगे तुम्हें, लानत मलामत होगी तुम्हें कि तुम्हारी वजह से सिंगल चांद ट्विन हो गया, तुम्हारी वजह से एक चांद दो हिस्सों में हो गया। अरे हबीब सारी दुनिया गाली देगी तुझे, अंदर ही अंदर सोच रहा था हबीब। तो मेरे नबी फरमाते हैं, क्या सोच रहे हो हबीब? जिंदाबाद। अरे क्या सोच रहे हो हबीब? तो हबीब बोले, मोहम्मद जब तुम एक को दो कर सकते हो सुभान अल्लाह, तो फिर दो को एक कर दोगे? मुस्कुरा के फरमाया, क्यों नहीं हबीब? सुभान अल्लाह, खुश हो गया, कहा कर दो, सुभान अल्लाह। इस दो को एक कर लो। अभी हमारा इंडिया चांद पे गया था, इससे पहले नासा वाले गए थे। दो फोटो बहुत वायरल हुए, साइंस वालों ने की दो फोटो बहुत वायरल हुए चांद के, जिनके नीचे लिखा हुआ था चांद के बीचों बीच में 2700 किलोमीटर का एक रोड है। मैंने कहा साइंस वालों दूर से देखा है, रोड दिखाई दिया है, रोड नहीं फटन है। अरे रोड नहीं शिकाव है, रोड नहीं दरार है। मुस्तफा की उंगलियों का आज भी पता बताती है कि मुस्तफा कैसा हुक्मरान है ज़माने में। सुभान अल्लाह। कसम, खुदा की कसम, मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, क्यों नहीं हबीब, कर देंगे, जरा सबर तो करो। तो जनाबे वाला कहने लगा, सबर नहीं होता अब्दुल्ला के बेटे, कर दो ना। तो मुस्तफा जान रहमत ने अजीब नाजो अंदाज के स्टाइल में मुस्तफा जान रहमत ने
फिर उंगली का इशारा किया, उंगली का घुमाया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो गुलाम, चांद गुलाम, सूरज गुलाम, चंदा गुलाम, जमीन गुलाम, आसमान गुलाम, सारी दुनिया मेरे मुस्तफा की गुलाम। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सारी दुनिया मुस्तफा की गुलाम। कोई फरिश्ता नहीं जो नबी का गुलाम ना हो, जो कोई जिन्न नहीं जो नबी का गुलाम ना हो, कोई जानवर नहीं जो मुस्तफा का गुलाम ना हो। हैवानात, नबातात, जमातात, जनाबे वाला पूरी दुनिया, एक दुनिया नहीं हजारों लाखों संसारों के पैगंबर मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह जमीया, सिर्फ मेरा रसूल नहीं जमाने का रसूल है मुस्तफा। सुभान अल्लाह। और दूर से सुभान अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत ने जैसे उंगली का इशारा किया, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। दोनों हिस्से घोसीपुरा वालों आपस में मिल तो गए, आपस में जुड़ तो गए, मगर घोसीपुरा के और आसपास के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, शीशा जब एक बार टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में फटन रह ही जाती है, बीच में शिगाफ रह ही जाता है। रोड नहीं शिगाफ है, रोड नहीं दरार है, रोड नहीं फटन है, जो आज भी मुस्तफा जान रहमत के पावर और मुस्तफा की रूलिंग का पता बताती है। ऐसा राजा हमारा बरेली वाले बोले सरवर कहूं के मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाबा खलील का गुले देबा कहूं तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़े तनाही से है बारी। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। एक बार, सिर्फ एक बार जो नबी को पढ़ ले, सुभान अल्लाह, और जो एक बार देख ले, सुभान अल्लाह, जोर से, तो मुस्तफा के चरणों में बिछने के लिए तो यही आपत्ति थी कल। काखा काखा याद नहीं, चले हैं मुस्तफा जा रहे, कल भी भारी, आज भी भारी। डॉक्टर माइकल हार्ट ने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, पहला नंबर किसको? सुभान अल्लाह। जोर से सोचने पे मजबूर हो गए। अंतर आत्मा की आवाज, जमीर की आवाज जनाबे वाला झंझोड़ के कहती है डॉक्टर माइकल हार्ट से, माइकल हार्ट और कोई इस लायक नहीं कि पहला नंबर उसे दे दिया जाए। कहा फिर किसे? तो ही रोड, उसने लिखा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बेसाख्ता हो गया, और बेसाख्ता होकर लिखता है नंबर फर्स्ट द होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला नंबर मोहम्मद का। दुनिया ने कहा यू आर क्रिश्चियन, बाइकआउट कर देगा माइकल हार्ट तुम्हारा चर्च, बहुत मारेगा चर्च तुम्हें, तुम्हारा बाइकआउट हो जाएगा। तो जनाबे वाला बोला हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, बाइकआउट हो जाएगा, मगर क्या करूं, दिल की आवाज और जमीर की आवाज से मजबूर हूँ। मैंने सबको खंगाला, कोई मजहब में माहिर मिला, कोई राजनीति में माहिर मिला, मगर नबियों और रसूलों और सारी जनता के बीच में मुझे एक ही शख्स मिला जो मजहब में भी एक्सपर्ट है और राजनीति में भी एक्सपर्ट है। मोहम्मद अकेला है जो पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। ही वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, दोनों लेवलों पे इंतहाई हद तक अगर कोई कामयाब है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मुस्तफा कल भी नंबर 1, मुस्तफा आज भी नंबर 1। हजरत मोहतरम, बहरहाल मैं ये कहना चाहता था, कौन सी जेहत है जिस जेहत से मुस्तफा को आजमाया न गया। हजरत मोहतरम, बात चल रही थी रुकाना की, अल्लाह इनकी माओ को प्यारे नबी के वसीले से अच्छा बदला अता फरमाए। अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है भाई यहाँ की औरतों ने, हाँ अच्छी ट्रेनिंग है। मेरी माँ और बहनों यही चीजें काम आ जाएंगी। तुमने जो अपने बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दी है काम आ जाएगी, मगर तुम भी जरा होश में रहा करो, जरा तुम भी थोड़ा होश में, हर वक्त सूट सूट कपड़ा 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 कपड़ा, इसके अलावा कुछ याद ही नहीं है। 5 टाइम की नमाज पढ़ो, अच्छा वजू बनाओ, नूर की किरणें निकलेंगी, किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह। ये जो झगड़े कर रही है क्रीमों पे, पाउडरों पे, कि ये क्रीम वो क्रीम, किसी क्रीम की जरूरत नहीं है। एक मर्तबा वजू तो कर, अच्छा फिर नमाज तो पढ़ ना, फिर मियाँ की जरूरत पड़ेगी कि मियाँ 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 मियाँ। वो मियाँ कर दी है इस समाज में, अल्लाह अपनी पनाह न रखे। मियाँ रे
मियाँ 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 मियाँ। अरे इस समाज के अंदर वो मियाँ मियाँ हो रही है चारों तरफ। ऐसा ऐसा मियाँ फिर रहा मार्केट में कि नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं, और बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही उतरा है, सब ठीक हो जाएगा, और मियाँ आखिर में खुद परेशान। अरे मसीहा है जमाना जो तुम्हारे इलाज कर रहा है, वो खुद ही कैंसर में पड़ा। मैं ये नहीं कहता कुरान से इलाज नहीं होता, मगर जबान चाहिए। सुभान अल्लाह। ये ऑटो का पांव दबाने वाला, ये इसकी जबान सही होगी। ऑटो पांव दबा रही है नरम नरम गरम गरम हाथों से, हाय हाय क्या मालिश कर रही है। अगर साइडों की मालिश है, सरों की मालिश है, कोई गर्दन इधर से कोई गर्दन उधर से, तकिए पे, हाय हाय ये कौम ये जनता, मियाऊ 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 मियाऊ। अल्लाह ताला इन मियाँगिरी से और मियाँगर्दी से इस जनता को नजात अता फरमाए। क्या नरम नरम हल्के हल्के रूई जैसे हाथों से मालिशें हो रही हैं, मजे ले रहा है, और फिर जनाब वाला और उल्लू बना रहा है पूरी कौम को, बेवकूफ बना रहा है पूरी कौम को, और जनता हुजूर 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 हुजूर। ये लोगों होश में आओ, होश में आओ। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पीर अगर कोई है तो मेरा नबी। सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। मेरा नबी और उस पीर की बेटी फातिमा सुभान अल्लाह। कहती है मेरा जनाजा दिन में मत निकालना, रात को निकालना। अल्लाह अल्लाह। किसी ने कहा सरकार आपका जनाजा धूम मचेगी, धूम मचेगी, नबी की बेटी का जनाजा जा रहा। कहा अल्लाह, दिन में जनाजा मत निकालना, पूरी जिंदगी हो गई, कभी मुझ पे किसी गैर महरम मर्द की नजर नहीं पड़ी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जनाजे पे भी किसी मर्द ना महरम की नजर न पड़ जाए ना। वो फातिमा, सुभान अल्लाह, और जोर से अरे वो फातिमा, जब नबी ने कहा आओ फातिमा, आओ अली, आओ हसन प्यारे हुसैन मेरे बेटे, आओ मुकाबला करेंगे नजरान के ईसाइयों से। इन्होंने चुनौती स्वीकार की है, हमारी चैलेंज किया है, हमें मुकाबला होगा, मुबाहला होगा। आजा फातिमा, अली आओ। इधर हसन इधर हुसैन, तवज्जो है, पीछे फातिमा और पीछे अली। उधर से नजरान के ईसाई चले, इधर से मुस्तफा के घर वाले चले। कुरान का तीसरा पारा है, कुरान का तीसरा पारा है। किसी ने रोक के पूछा आलम ख्याल में, आका सरकार हमारे मर्द आगे आगे होता है, बीवी पीछे पीछे चलती है, शौहर आगे बीवी पीछे। होता ये है कि मियाँ आगे आगे चलते हैं, बीवी अरे ऐसे ही तो होता। हम साइकिल से पहले पिछले जमाने में साइकिल होता था। अब ये स्कूटियों का दौर है, थोड़ा पलट गया है। आगे आगे वो हैं, अब पीछे पीछे बुद्धू हैं, बुद्धू पीछे बैठे हैं, आगे आगे वो हैं। मगर पहले क्या था, मियाँ आगे बीवी पीछे। किसी ने रुक के पूछा आलम ख्याल में, सरकार आपके माँ बाप कुर्बान, क्या बात है? फातिमा आगे अली पीछे। अल्लाह अल्लाह। फातिमा आगे अली जा रहे हैं मुबाहला करने, फातिमा आगे अली। कैसी बात बोलने जा रहा हूं, शायद तुम्हारे दिल को छू जाए, शायद मेरी मां बहनों के दिलों को छू जाए।
अल्लाह अल्लाह। हालांकि ये तो किसी की सुनती नहीं है, मगर अच्छा है यहाँ सुन रही है, बहुत अच्छा सुन रही है। कोई आवाज नहीं आ रही है, इतना सन्नाटा है। पहला जलसा देख रहा हूँ भाई, तो इतनी हजारों सैकड़ों औरतें हैं और सैकड़ों औरतें सन्नाटा है, बहुत अच्छा है। खुश रहो, ऐसे ही सुनाओ, अपने बच्चों को सुनाओ। सुभान अल्लाह। मुस्तफा के प्यारे गुलामों, नबी की प्यारी कनीजों, वो जवाब सुनो, शायद तुम भी मचल जाओगे। अल्लाह अल्लाह। इसका सबूत तो मुझे बाद में, मुझे तो एहसास नहीं होगा कि तुम्हारी समझ में आई नहीं है, या ऐसे ही बैठे रह जाओगे, ये तो बाद में ही पता चलेगा। मगर जवाब बड़ा प्यारा है। आका, फातिमा आगे, अली पीछे, बीवी आगे, शौहर पीछे, तो मेरे मुस्तफा का किरदार बोले, मेरे गुलाम इमरान हनीफी, मेरे गुलाम। फातिमा आगे है, अल्लाह अल्लाह। अली पीछे है, नबी आगे है, फातिमा पीछे है, अली सबसे पीछे है। जुमला सुनो, सिर्फ 30 सेकंड की बात है, मगर शायद तुम्हारे दिल को टच कर जाए। हार्ट बीट है। इरशाद फरमाया, किरदार ने जवाब दिया, मेरे गुलाम, नबी आगे, फातिमा पीछे, अली सबसे पीछे, ताकि जहां बाप का कदम पड़े उसी कदम पे बेटी फातिमा का कदम पड़े। सुभान अल्लाह। और जहां बेटी फातिमा का कदम पड़े उसी कदम पे उसके शौहर अली का कदम पड़े। नीचे बाप का कदम, ऊपर शौहर का कदम, नीचे बाप का कदम, ऊपर शौहर का कदम, नीचे बाप का कदम, ऊपर शौहर का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा जहरा के कदमों के निशान को नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले, नीचे से बाप छुपाता है, ऊपर से शौहर छुपाता है। नारे तकबीर, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। मुफ्ती साहब माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई मुझे इस नारे से, बहुत खुशी हुई। अल्लाह घर भर दे, जिंदगियों को चार चांद लगाया औलाद की। अल्लाह तुम सबकी औलादों को खुशहाल रोशन फ्यूचर दे। इस नारे से बड़ी खुशी हुई मुझे। स्टेज के नारों से उतनी खुशी नहीं होती जितने मजने के नारों से होती है, क्योंकि स्टेज का नारा कभी मुंह देख के भी हो जाता है, और कभी लोग ये भी समझते हैं कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। लेकिन तुम्हें खुश रखे अल्लाह, नारा लगाया। बात यही है, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पर लाखों सलाम। अरे जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा फातिमा, अल्लाह आबाद रखे। प्रधान जी, मौला ताला खुश रखे और आबाद रखे। आमीन। मेरी माँ और बहनों, तुम उस फातिमा की कनीज हो, सबसे बड़ा पीर है मुस्तफा। सुभान अल्लाह। इस मियाँ गर्दी से बचो, तावीज की कोई जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कहता कि कुरान में है नहीं। एक अल्लाह वाले थे, उनके पास एक साहब आए, आके कहने लगे, सरकार मेरी गरीब बेटी, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बेटी की शादी होनी है, मेरे पास कुछ है नहीं और बड़ा परेशान हूँ हुजूर, कुछ रहम कर दो, कुछ करम कर दो। तो सरकार ने फरमाया ऐसी जीवो, भरोसा कर लो अल्लाह पे। बोले जी ले लो, सरकार बहुत ही बुरा हाल है, कई कई दिन चूल्हे नहीं जलते, बहुत ही परेशान रहता हूँ, घर वाले ताने देते हैं। सरकार को आगे रहम। सरकार ने फरमाया ऐसा करो, इस खेत में से ढेला उठा के लाओ। वो ढेला उठा के लाया, उसे पता नहीं था कि ढेला कितना बड़ा लाया, वो छोटा सा ही ढेला उठा लाया, वो ज्यादा बड़ा वाला लाया नहीं। अल्लाह वालों को ला के दे दिया। जब अल्लाह वालों को ला के दे दिया तो अल्लाह वालों ने उन्हीं के सामने पढ़ दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। फिर 3 मरतबा पढ़कर 3 फुंके मार दी। 3 फुंके मारते ही ढेले का कलर बदल गया और ढेला सोना बन गया। सुभान ढेला, ये केमिस्ट्री देखो, ढेला ये कुरान का कमाल है। तो जनाब वाला बदल गया, चाहे वो बदल गया, ढेला बदल गया, सोना हो गया। इरशाद फरमा लो, ये सोना ले जाओ, इसी से जाके घर का
बोली हुई, उसके दिल ने कहा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है, कुछ तो कुछ नहीं था उससे बेहतर तो है, चला जा। घर गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से बोली कौन? कहा मैं ही हूँ। कहा अच्छा आ गए तुम, करके तो कुछ लाए नहीं हो गए, मगर आ जाओ। हजरत आ गए अंदर। कहा निकम्मा निकम्मा बताती थी रोजाना, ये देख सोना लाया हूँ और सोना बनाने का फार्मूला भी लाया हूँ, मशीन लगेगी सोना बनेगा। बड़े खुश दोनों के दोनों, ऐसा लगा जैसे ईद का दिन हो। खुशियां खुशियां, कदम यहाँ रख रहे, रखा वहां जा रहा है। अजीब पकाने की तदबीर है, फिर तो हर तरह की तदबीर। ऐसी चमक आ जाती है तो फिर पूछो मत कैसे फटता है आदमी। है जनाब, पर देखो जरा से मालदार हो जाते हैं लोग, सब पैसे कमा लेते हैं, तो कैसे जैसे अंडे से वो निकलता नहीं बच्चा, सबर ही नहीं होता, फटाफट फिरता है, फटाफट फिरता है, फटाफट फिरता है, फटाफट फिरता है। कपड़ों से बाहर, नाक पे गुस्सा, बात ही नहीं करता। 4 रुपए क्या हो गए? एक मकनिया क्या बन गई, एक दुकनिया क्या चल गई, एक पिलटिया क्या ले ली पटवाई में। ऐसा फटा पड़ा है मैं मर्दों और औरतों के। अरे क्या है तुझ पे? कुछ भी तो नहीं है। हजरत उस्मान गनी को देख, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। फटो मत, इतराओ मत, अकड़ो मत, कपड़ों से बाहर मत आ जाओ, इंसान रहो, अल्लाह नवाजेगा। सुभान अल्लाह। कोई इकट्ठा करने वाला नहीं होगा। हजरत उस्मान गनी के पास इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा कि जहां तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती खत्म हो जाती है, वहां से मेरे उस्मान गनी की दौलत की गिनती शुरू होती है। सुभान अल्लाह। है ही कितनी गिनतियां, इकाई ढाई सैकड़ा आधा 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम, गिनती खत्म। यहाँ से मेरा उस्मान शुरू। सुभान अल्लाह। इतना पैसा। अरे अब मैं क्या बताऊं, पूरी लिस्ट अगर बताऊंगा टाइम लग जाएगा। मगर आज सोना कितना है? 1 लाख रुपए का 10 ग्राम। गरीबों का जीना मुश्किल है। ऐसा करेंगे शादियां मुंह फाड़े खड़ा नाग, वो अज़दहा जो कह रहा कि हाँ मांग तो कुछ ना है, मगर इस मगर ने, मगरमच्छ ने, इस मगरमच्छ ने बर्बाद कर डाला। मगर वो नाक जो फन उठाए खड़ा है, 1 लाख का 10 ग्राम है सोना। देना है बेटी को, सवाल इससे तो नाक का भी है, कैसे जिएगा गरीब। 1 लाख 10 ग्राम। मगर उस्मान गनी के पास अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी 76 अरब डॉलर से ज्यादा के तो जानवर ही जानवर। सुभान अल्लाह। कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गया एक तरफ, एक तरफ, और सोना कितना? 9 मन, यानी 4.5 टन, 4.5 किलो नहीं, 4.5। ऐसा सेठ है, और ऐसा सेठ है धन्ना सेठ मेरा उस्मान, ऐसा सेठ 1400 1350 साल हो गए पर्दा फरमाए। जो मर गया हो और उसका करंट अकाउंट चल रहा हो, टाटा खत्म, बाटा खत्म, टाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म। उस्मान गनी दुनिया का पहला सेठ है, पर्दा फरमाए 1300 साल। मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे सैयदना उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है, सेविंग नहीं, करंट अकाउंट। इतना बड़ा मालदार, वक्त का इतना बड़ा सेठ। मगर जानते हो कितनी सिंपल जिंदगी है, क्या मामूली जिंदगी है। कपड़े देख लो, चलने का स्टाइल देख लो, अल्लाह अकबर, बड़े भोले बड़े सिंपल। और ये अकली मालदार हुए हैं। जब बम्बई में पैसा क्या मिल गया, दिल्ली में कारोबार क्या चल गया, और जनाब वाला एक पिलटिया क्या ले ली, दुकनियों क्या चल गई, मरा मरा फिर रहा, फटा फटा फिर रहा है।
ओ लोगों, इतराओ मत, तकड़ो मत, लेने वाला भी अल्लाह, देने वाला भी अल्लाह, जलाल में आ गया। बर्बादी और तबाही हर हाल में तय है, इसीलिए म्यूजिक कव्वालियां और जनाबे वाला ये तरह तरह की बेहूदगियां, खुराफात है जो मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कदम उठाया है इन्हें बंद करने का। इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।